राजस्थान के सीकर जिले का एक 14 साल का लड़का जब 10वीं में पढ़ता था तो बॉक्सिंग बहुत अच्छा खेलता था। उसके घर वाले उसे बॉक्सिंग की प्रतिभा को और निखारने के लिए हरियाणा के हिसार के एक स्कूल में उसका दाखिला करवाते हैं ताकि वहाँ पर वो बहुत अच्छे से खेले। और वो न सिर्फ बॉक्सिंग अच्छा खेलता था बल्कि स्टेट लेवल का चैंपियन भी बन चुका था। उसका एक और चचेरा भाई था जो बैंक की तैयारी कर रहा था। उससे उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी बैंक में बाद में नौकरी लग गई, इलाहाबाद बैंक में। लेकिन जब वो 10वीं में पढ़ाई कर रहा था, आज से करीब 8 साल पहले की ये घटना है, तो उसके जीवन में, उन दोनों भाइयों के जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि एक के पीछे से बैंकर शब्द हट गया और दूसरे के पीछे से बॉक्सर शब्द हट गया और उन दोनों के नाम के आगे एक ऐसी कालिख पुत गई, यानी कि इन दोनों के प्रोफेशन के नाम के आगे गैंगस्टर शब्द लग गया और दोनों कुख्यात गैंगस्टर बन गए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान के दो ऐसे चचेरे भाइयों की कहानी, जो एक तो बैंकर था और दूसरा बॉक्सर। लेकिन इन दोनों की ज़िंदगी में आज से 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों खतरनाक गैंगस्टर बन गए। एक ने इलाहाबाद बैंक में नौकरी छोड़ी और दूसरा अपने बॉक्सिंग करियर को छोड़कर इस तरह से जराइम की दुनिया में, जुर्म की दुनिया में दोनों आ गए। बताएंगे आपको विस्तार से, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। राजस्थान के अपराध की दुनिया की या फिर गैंगस्टरों की जब भी बात होती है तो गैंगस्टर आनंद पाल और बलबीर बानोडा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजस्थान के सीकर में जब राजू टेट की हत्या हुई तो उसमें भी बलबीर बानोडा और आनंद पाल का नाम निकलकर सामने आया। दरअसल आनंद पाल और बलबीर बानोडा, ये दोनों वो नाम हैं जो एक जमाने में राजस्थान के अपराध की दुनिया में इनके तूती बोला करती थी। और इन दोनों ही गैंगस्टरों का सबसे बड़ा दुश्मन था गैंगस्टर राजू टेट, जो अभी इसी महीने में 2 दिसंबर को राजस्थान के सीकर जिले के पेपराली रोड पर, जहां उसका घर था, वहां पे वो मार दिया गया। लेकिन जिन दो भाइयों की कहानी हम बता रहे हैं, वो दोनों भाइयों की कहानी भी इन्हीं बदमाशों के इर्द गिर्द घूमती है, इन्हीं से जुड़ी हुई है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 8 साल पहले साल 2014 23 जुलाई को शुरू हुई थी। राजस्थान के बीकानेर जेल में एक गोलीकांड को अंजाम दिया जाता है। गैंगस्टर राजू ठेहट ने उस वक्त गैंगस्टर आनंद पाल और बलबीर बानोडा को मारने के लिए अपने एक शूटर भेजे थे। लेकिन उस वक्त आनंद पाल तो बच गया था, लेकिन राजू ठेहट का सबसे करीबी दुश्मन बलबीर बानोडा मारा गया था। और बाद में बलबीर बानोडा के मरने के बाद आनंद पाल ने उन लोगों से बदला लिया था। लेकिन जैसे बलबीर बानोडा की मौत हुई, बलबीर बानोडा के गांव में पूरा मातम छा गया। उसके परिवार पर मानो कहर टूट पड़ा। हालांकि वो गैंगस्टर था, लेकिन इन सबसे हटके उसका एक लड़का था 14 साल का, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। उसके लड़के का नाम था सुभाष बानोडा। वो उस वक्त 10वीं कक्षा में पढ़ता था और हरियाणा के हिसार में वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। उसका चचेरा भाई इलाहाबाद बैंक में उससे 6 महीना पहले नौकरी कर रहा था। 1 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। लेकिन जब बलबीर बानोडा की मौत हुई तो इन दोनों भाइयों ने अपने पिता की मौत का, अपने चाचा की मौत का बदला लेने की कसम खाई और गैंगस्टर राजू ठेहट को मारने के लिए एक बैंकर और दूसरा बॉक्सर, इन दोनों प्रोफेशन से निकलकर इन दोनों ने जुर्म की दुनिया का रास्ता थाम लिया और आज के मौजूदा वक्त में दोनों कुख्यात गैंगस्टर बन चुके हैं। सुभाष बानोडा तो बलबीर बानोडा का बेटा है, लेकिन पवन बानोडा बलबीर बानोडा के भाई का बेटा है। लेकिन ये दोनों ही अपने पिता और चाचा की मौत का बदला गैंगस्टर राजू ठेहट से लेने के लिए जुर्म की दुनिया में आए। और जुर्म की दुनिया में आने के बाद इन दोनों ने ऐसा तांडव मचाया कि आज के मौजूदा वक्त में राजस्थान के अपराध की दुनिया में इनकी तूती बोला करती है। पवन बानोडा जो इस वक्त जेल से बाहर है, उसका कहना है कि मेरे पिता एक प्रिंसिपल है, मेरा भी काम बहुत अच्छा चलता है, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा एक भाई है। जबकि सुभाष बानोडा जो बलबीर बानोडा का बेटा है, उसका भी एक और बड़ा भाई है जो इस वक्त दुबई में रहता है। उसने जुर्म की दुनिया में आने की नहीं सोची, वो दुबई निकल गया, आराम से वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। लेकिन सुभाष बानोडा ने बॉक्सिंग की दुनिया छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम इसलिए रखा ताकि वो अपने पिता बलबीर बानोडा की हत्या का बदला ले सके। और इसके लिए वो राजू ठेहट को मारने के लिए, उसकी गैंग के लोगों को मारने के लिए आनंद पाल की गैंग, जो आज के मौजूदा वक्त में कई सारे लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कई टुकड़ों में इस गैंग को बटा हुआ कहा जाता है, और उस गैंग में शामिल हो गया। और आज राजस्थान पुलिस के लिए वो सरदर्द बना हुआ है। पवन बानोडा ने अभी हाल ही में एक प्रतिष्ठित अखबार को इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने कहा था कि जब हमारे चाचा की मौत हुई बीकानेर जेल में, तो उस वक्त सुभाष मात्र 14 साल का था। लेकिन इन सब का बहुत ज़्यादा पूरे परिवार पर असर पड़ा और देखते ही देखते मेरी नौकरी छूट गई, सुभाष की पढ़ाई छूट गई,
और घर वाले, दोस्त, यार जितने लोग थे सबको पुलिस ने बुलाना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया। अगर पवन बानोडा की माने तो पवन बानोडा ने उस वक्त कहा था कि सुभाष बानोडा या फिर उसके दोस्त, उसके घर वाले या फिर पवन बानोडा के घर वाले, इन सभी लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया और इन दोनों भाइयों पर ऐसे कई सारे मुकदमे ठोस दिए गए जो इन्होंने उस कृत्य को अंजाम दिया ही नहीं। दरअसल नौकरी छोड़ने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी कि पुलिस ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया और जैसे ही उनके ऊपर अपराधी का टैग लग गया तो अपने आप वो सब कुछ छूट ही जाता है। तो आज के मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो पवन बानोडा इस वक्त जेल से बाहर है। उसका कहना है कि सुभाष बानोडा भी बहुत जल्दी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देगा, क्योंकि उसने राजू टेहट को मारने के लिए कसम खाई थी। राजू टेहट को उसने तो नहीं मारा, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं जो इंतकाम की आग थी वो शांत हो चुकी है और अब वो जुर्म की दुनिया को छोड़कर अब अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान होता है? पवन बानोडा ये भी कहता है कि जब हम फरारी काट रहे थे, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, पुलिस हमें खोज रही थी, उस वक्त हमने किसी को भी परेशान नहीं किया। हमें एक गैंगस्टर कहा जाता है, लेकिन हमने बिना वजह किसी को परेशान नहीं किया, किसी से फिरौती तक नहीं मांगी। यहाँ तक कि कई दिनों तक हमारे जेब में पैसे नहीं थे, उसके बावजूद भी हम भूखे रहे, लेकिन किसी से पैसे नहीं मांगे। तो हालांकि एक गैंगस्टर का बयान है ये, और गैंगस्टर के बयान को आप किस तरह से देख सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए सीधे तौर पर तो सुभाष बानोडा का जो बड़ा भाई था, जो आज के मौजूदा वक्त में दुबई में सेटल हो चुका है, अगर बदला लेना इतना ज़रूरी होता है तो शायद वो भी बदले लेने की सोचता। और कानून के हिसाब से अगर कानून के दायरे में रहकर बदला लिया जाए तो आप उसे कहीं ना कहीं सही कह सकते हैं। लेकिन इस तरह से जुर्म की दुनिया में आने के बाद अगर बदला लेने की कोई सोचता है तो वाकई में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयानक होता है। ना सिर्फ भयानक होता है बल्कि उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आज के मौजूदा वक्त में देखा जाए तो बलबीर बानोडा के घर में उसकी बीवी है और उसकी माताजी हैं। पवन बानोडा है जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं उसके घर वालों को देख रहा है। और सुभाष बानोडा इस वक्त फरार चल रहा है, पुलिस उसे खोज रही है। लेकिन इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो जराइम की दुनिया में आने का सबसे बड़ा वजह आप किसे कह सकते हैं? अगर बलबीर बानोडा जुर्म की दुनिया में नहीं होता, आनंद पाल या फिर राजू टेहट के साथ वो नहीं होता, तो शायद आज उसका बेटा सुभाष बानोडा या फिर पवन बानोडा दोनों अच्छी नौकरी कर रहे होते। कहा जाता है कि पेड़ की जड़ जैसे निकलती है तो ठीक उसी रास्ते पे उसके ऊपर वाले हिस्से को भी मजबूरी में जाना पड़ता है। अगर उसके पिता बलबीर बानोडा जुर्म की दुनिया में नहीं आते तो शायद वो भी नहीं मारे जाते और आज उनके बेटे, उनके भतीजे आज एक अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे होते। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो हम तो वही कहेंगे बलबीर बानोडा कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिम्मेदार है। आज के मौजूदा वक्त में देखा जाए तो ना आनंद पाल बचा, ना बलबीर बानोडा बचा और ना ही राजू टेहट बचा, जिनके बीच में ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। और ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ था जब बलबीर बानोडा के साले को राजू टेहट ने मार दिया था चोरी के इल्जाम में। उसी समय राजू टेहट से अलग हो चुका था बलबीर बानोडा और आनंद पाल की गैंग में गया। बाद में आनंद पाल के साथ मिलकर उसने गोपाल फोगावट को मारा था। वही गोपाल फोगावट जो राजू टेहट और बलबीर बानोडा दोनों को राजनीतिक रूप से संरक्षण दे रहा था। गोपाल फोगावट को मारने के बाद इनके बीच में जो अदावत थी वो बहुत ज़्यादा उग्र हुई और उसमें बलबीर बानोडा मारा गया। हालांकि बाद में सबका अंत हुआ। बलबीर बानोडा को जिसने मारा था उसे भी आनंद पाल ने जेल में ईंट पत्थरों से कुचल कर मार दिया था। तो इसमें एक मोरल ऑफ द स्टोरी अगर आप देखें तो इस कहानी में कहीं ना कहीं एक चीज़ निकल कर सामने आती है। अगर आप गलत करते हैं तो आज आप भले बच जाएं, लेकिन एक ना एक दिन आपको या तो पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ेगा या फिर आप अपने दुश्मन के गोली का शिकार होंगे, या फिर आनंद पाल ने जिस तरह से ईंट पत्थरों से कुचल कर मार दिया था तो कुछ इस तरह से उनकी मौत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है भाई जुर्म की दुनिया में मत जाइए। जुर्म की दुनिया देखने से बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके अंदर जो डरावने वाले आंकड़े आते हैं, नतीजे होते हैं, वो बहुत भयावह होते हैं। आज के मौजूदा वक्त में अगर आप बलबीर बानोडा के घर में जाएं, वहाँ परिवार को देखें तो किस हालत में वो लोग रहते हैं, शायद ये कल्पना करना, अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिलहाल आप इस कहानी को लेकर क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।